सुबह से बैठना लगभग 10 साढ़े 10 बजे बैठते हैं और 2 बजे तक फिक्स। मैं पूरे पंचायत से निवेदन करता हूं कि इस बार भी मुझे आने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल डीएसपी से जो नीमचकवा थाने में, इनके बारे में बताया जा रहा है कभी 12 बजे कभी 1 बजे रात में हमेशा जाते रहते हैं। जिस समय सोने का वक्त होता है उस समय ये जागते रहते हैं और पता नहीं क्या कर। डीएसपी साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्राइम किस हद तक कंट्रोल किए हैं। और देखा जाए तो रात में विशेष करके दौरा करते हैं और जानकारी लेंगे कि रात में क्या करते हैं और क्राइम को ये जितना कंट्रोल किए हैं, कुछ ही जो पदाधिकारी हैं वो कंट्रोल किए होंगे। पहले तो कैसे हैं आप सर? ठीक है सर, देखा जाए तो हम देखते हैं कि 12 बजे कभी 1 बजे आप घूमते रहते हैं, क्या? हाँ, ये पुलिस का प्रमुख काम है कि 12 बजे मुझे समय देखते नहीं हैं। जब हमको लगता है कि हमको क्षेत्र में निकलना चाहिए और निकल के चेक करना चाहिए अपने पदाधिकारी को या क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई क्राइम हो रहा है या किसी भी प्रकार का सूचना संकलन करने, गिरफ्तारी करने, इसके लिए बराबर हमको निकलना रहता है। हम निकलते हैं। यह नहीं देखते हैं कि अभी सुबह के 3 बजे हैं या 4 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं या दिन में, कभी भी हम निकलते हैं और निकल के अपने क्षेत्र का जायजा लेते रहते हैं और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती है। लोगों में एक सुरक्षा का एहसास होता है कि पुलिस जो है निकलती है। और दूसरी बात है कि जो क्रिमिनल्स है वो भी सतर्क हो जाते हैं कि हम कभी भी निकलते हैं तो जब पकड़ते हैं या पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे क्षेत्र में सुरक्षा का एहसास बना रहता है। सर, देखा जाए अतिरिक्त बेल्ट जो है वो अति संवेदनशील एरिया है और उधर ही डर नहीं लगता है सर? नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है, चाहे वो अतरी हो, चाहे नीमचकवा थानी हो, महाकाल हो, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। ऐसी मतलब हम पूरा सुरक्षा के साथ निकलते हैं और मेरे साथ काफ़ी फोर्स भी रहता है और इस तरह कोई डर नहीं है। सर, अभी क्या चल रहा है? कौन सा क्राइम को कंट्रोल करने में आप लगे हुए हैं? क्राइम तो यहाँ बहुत तरह के होते रहता है, मिसलेस टाइप का भी है। पिछले वर्ष जब से हम आए हैं काफ़ी आर्म्स वगैरह भी रिकवरी किया गया है और बहुत सारे क्रिमिनल्स को जो है हम लोग जेल भी भेजे हैं, नक्सल भी पकड़ा गया है और हर तरह के क्राइम पर नज़र रहता है, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हो या जो हथियार रखते हैं उसका रिकवरी हो। हर तरह के क्राइम पे हम लोग कंट्रोल करते हैं और उसका फोकस रहता है। हमको आज सूचना संकलन करते हैं, जनता से भी सहयोग बना रहता है, वो सूचना प्रोवाइड करते हैं तो और आज सूचना भी हम संकलन करते रहते हैं कहाँ किस प्रकार का क्राइम हो सकता है या किस तरह के लोग क्षेत्र में घूमते हैं, तो वो हम लोग करते हैं, उसे टारगेट फिक्स करते हैं, फिर हम अरेस्ट करते हैं और कार्रवाई करते हैं। सर, देखा जाए तो ये पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसके बाद सीधा एसपी बनता है आदमी। सर, देखा जाए तो पॉलिटिकल दबाव आता है कि नहीं सर इस पोस्ट पे? पॉलिटिकल ऐसा कोई दबाव नहीं रहता है, लेकिन जो उचित कार्रवाई होता है हम उचित कार्रवाई करते हैं। लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, कुछ हम सुनते हैं, लेकिन जो उचित होता है वो उचित कार्रवाई हम करते हैं संविधान के मुताबिक। एकदम सर, कभी ऐसा भी हुआ है आप कि गलत आदमी को फंस गया है? इस वगैरह में बहुत सारा गलत आदमी भी फंस जाते हैं, हम लोग को कैसे जांच करते हैं? हम लोग बेसिकली साक्ष्य के आधार पर कार्य करते हैं, साक्ष्य संकलन करते हैं। यदि किसी का डिफेंस आता है या वो कहता है कि हम निर्दोष है तो वो जो पॉइंट देता है कि हम किस आधार पर निर्दोष है तो हम जांच करवाते हैं और अच्छी तरह से जांच करवाते हैं। कई तरीके पारंपरिक तौर से टेक्निकल आधार पर जांच वगैरह करवा के ही हम साक्ष्य संकलन करते हैं, फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। मतलब कि कोई भी आम जनता हो, अगर वो गलत नहीं है, आपसे खुलेआम आके मिल सकता है? एकदम, हमेशा कभी भी 24 घंटा में कभी भी मिल सकता है, फ़ोन कर सकता है, हम मिलते हैं और हमेशा हम ऑफिस में बैठते हैं। मेरा टाइम है सुबह से बैठना, लगभग 10 साढ़े 10 बजे बैठते हैं और 2 बजे तक फिक्स रहते हैं। यदि कोई इमरजेंसी नहीं हुआ तो कहीं निकलना नहीं पड़ा, ऐसे रहता है। फिर उसके बाद हम फील्ड में निकलते हैं, फिर उसके बाद शाम को आते हैं तो फिर बैठते हैं ऑफिस में, देखते हैं कि कोई यदि आए हुए हैं तो फिर मिलते हैं और कभी भी मिल सकते हैं। संडे को भी, छुट्टी के दिन में कभी भी हम मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर डीएसपी साहब का साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत नहीं है और गलत फंसाया जा रहा है तो आप खुलेआम डीएसपी साहब से मिलिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे और जो नहीं भी जानते उनको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इनके अंडर में कम से कम 6 से 7 थाना आता है और अनुमंडल में सबसे हेड प्रशासनिक
पदाधिकारी होते हैं, इनसे अगर आप मिलते हैं तो आपको जरूर न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना नाम बताइए। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उदयकांत रोशन हुआ। अच्छा ये बताइए उदय जी, जो पैक्स में पिछला बार धान खरीदे थे, कितना मन खरीदे थे? 2000 मन किने थे। 2000 की 20,000 मन धान? अब 20,000 मन। 20,000 मन धान खरीदे थे। अगर आप जीत कर फिर आते हैं तो कितना मन धान खरीदिएगा? 40,000 मन किने गए। अच्छा, और किसान को प्रॉब्लम है खाद वगैरह का, उस खाद किसानों को 266 रुपये प्रति बोरा देते हैं। हाँ और उधार भी मेरे के यहाँ से ले जाते हैं किसान, जितना होता है जितना संभव। हाँ। यूरिया DAP देते हैं, सब उधार ले जाते हैं। उधार भी ले जाते हैं। अच्छा ये जो बताइए, जो प्रेजेंट में रेट है, हाँ। सरकारी रेट वो सही है? 2300 रुपये क्यों? 2300 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य सही नहीं है। इसको होना चाहिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल। अच्छा। किधर से मिलना चाहिए? अलग हाँ, बिहार 36 सरकार में बोनस नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़ में हाँ। 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिल रहा है। अच्छा, इसलिए बिहार में भी मिलना चाहिए। बिहार में भी मिलना चाहिए। और बताइए, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या क्या विकास कीजिएगा? जीत कर आते हैं तो टोटल किसानों का समर्थन मूल्य जितना होता है उतना किसान के देंगे। अच्छा ये बताइए, खाद का प्रॉब्लम रहता है इंसान को, इस पे क्या कहना चाहेंगे? खाद का प्रोग्राम मेरे के यहाँ नहीं रहता है। खाद प्रति महीना आता है, लाते हैं, किसानों को 266 रुपये की दर से प्रति बोरा देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।